वेलकम बैक टू सबकी सोच। ख़वातीन हज़रात, आज की तेज़ रफ्तार और मसरूफ़ ज़िंदगी में जहाँ हर शख्स किसी न किसी दबाव का शिकार होता है, वहाँ लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट बखेरना या फिर ये भी किसी खिदमत से कम नहीं होता। मैं कहूँ तो सोशल मीडिया के ज़रिए लाखों लोगों को हंसाने वाले कॉमेडी क्रिएटर्स ना सिर्फ तफरीह फराम करते हैं, बल्कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी के मसाइल को भी हल्के फुल्के अंदाज में पेश करके पॉजिटिव पैगाम भी देते हैं। आज हमारे साथ ऐसे ही मारूफ कॉमेडियन और इस तरह के कंटेंट क्रिएट करने वाले मौजूद हैं, जिन्होंने अपनी मेहनत, तख्लीकी सलाहियत और मुनफरिद अंदाज से लोगों के दिल जीते। जानते हैं उनके सफ़र के हवाले से, उनकी कामयाबियों के हवाले से, और जो पर्दा स्क्रीन के पीछे छुपी दिलचस्प कहानी होती हैं, आज हम उनको भी एक्सप्लोर करने की कोशिश करें। बिल्कुल जी, और इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर चुके हैं इन स्टूडियो मोहम्मद खालिद खान साहब। थैंक यू सो मच खालिद फॉर योर टाइम। और इसके साथ हमें ज्वाइन किया मोहम्मद उस्मान ने, और आप दोनों सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं। सबसे पहले खालिद आपसे पूछूंगी कि कंटेंट आप लोग बनाते हैं, किस तरह का कंटेंट होता है? क्या कभी कोई तनकीद का भी सामना करना पड़ा है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हमें अभी फ़िलहाल तो तनकीद का कोई सामना नहीं करना पड़ा। हम यही कोशिश करते हैं कि हमारा जो कंटेंट है फैमिली फ्रेंडली हो, हर बंदा देख सके। अब बूढ़ा हो, जो भी हो, हर एक टाइप का हमारा कंटेंट होता है, और जो भी देखता है अल्हम्दुलिल्लाह वो हंसता ही है देख के हमारे कंटेंट तारीफ करते हैं। तारीफ। और ये जो अपने आइडियाज़ हैं कंटेंट क्रिएशन के, आपको कहीं ना कहीं से उसकी इंस्पिरेशन मिलती है या खुद ही सोचते हैं? और उसके बाद अब शुरू में जो हमारी ये पहले इंग्लिश वाली सीरीज़ थी, ये तो पहले एक लड़का बनाता था हनी, ठीक है, उससे मैंने थोड़ा सा इंस्पायर हुआ था। फिर उसका थोड़ा सा मैंने पहले शुरू में थोड़ी वीडियोस मैंने उसकी कॉपी की, फिर आहिस्ता आहिस्ता हमने अपना अब अल्हम्दुलिल्लाह अब जो है ना, हम अपना कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं। सही। और उस्मान, आप बताएं कि आपको कितना अरसा हो गया इस फील्ड में आए हुए, और आपने किस तरह से मतलब इनके साथ कोलैबोरेट किया, या फिर कैसे आपने सोचा कि मुझे बनाना चाहिए? क्योंकि खालिद तो शायद पुराने हैं। पुराने पापी हैं, आप नए पापी हैं। नहीं, बेसिकली हम जो है ना वो बचपन के दोस्त हैं, मतलब एक ही गली में हम बड़े हुए हैं। अच्छा। तो ये भी बना रहा था, तो ये कि मुझे इस फील्ड में नेकियां करते आ रहे हैं। नेकियां। तो बेसिकली मुझे इस फील्ड में लाने वाला ही यही है। अच्छा। तो इसी ने मुझे कहा था कि तुम भी बनाया करो, तो मैं आहिस्ता आहिस्ता फिर स्टार्ट आपका क्या इनपुट होता है? मतलब आप भी सोचते हैं कुछ नहीं, ये कंटेंट इस तरह से होना चाहिए? बेसिकली जो हमारी अलग-अलग वीडियोस होती हैं, उनका सारा अपना सारा लिखते भी हैं और करते भी हैं, और फिर जो मतलब साथ में आ जाए फ्रेम में तो फिर कोलैब्स वगैरह भी कर लेते होते हैं। कभी लड़ाई हुई है कि नहीं ये तुम नहीं सही कर रहे, इसको ऐसा होना चाहिए? नहीं, लड़ाई नहीं होती। यानी कि शुरू में बस इनको थोड़ा सा कैमरा फेस करने में इशू होता था। अच्छा। इनको भी, और फवाद जो दूसरे मेरे साथ होते हैं उनको भी। भाई ये कि आहिस्ता आहिस्ता इंसान फिर सीख जाता है। बड़ा मुश्किल था शुरू में इनको सिखाना, बट हो गया। अच्छा, आप मतलब कैमरा शाय नहीं थे शुरू से? नहीं, मैं शुरू से नहीं था। आप शुरू से ही प्रो थे? शुरू से वीडियोस वगैरह। इसकी क्या वजह है कि आप शुरू से प्रो थे और आपके दोस्त कैमरा शाय थे? इंटरेस्ट था सोशल मीडिया पे, और इनका थोड़ा सा नहीं था। अच्छा। अब ये कैमरा को देखते तो कांपने लग जाते थे। इनकी जो लाइंस इनको मैं बताता था वो इनसे मिस हो जाती थी सारी। अच्छा। तो फिर वो अच्छा, ये आहिस्ता बताएं आहिस्ता हो कि गया था। पहली वीडियो आपकी कौन सी वायरल हो गई? मेरी सबसे पहली वीडियो थी वो, हम सारे दोस्त वगैरह बैठे हुए थे, कोई 8-10 हम सारे गैदरिंग में बैठे हुए थे। वो मेरे जहन में वैसे ही आया, मैं कह यार वो एक वीडियो बनाते हैं। क्या कैसी वीडियो है? मैं कहा वो आएगा मेरे पास, कहेंगे यार भाई पापा तेरे लिए कोई लड़की, पापा पूछें अगर कोई लड़की पसंद है तो बता। मैं ये क्या बात हुई, मैं खुद पापा के भरोसे बैठा हूँ। वो वाली वीडियो थी, वो आई थिंक 50 या 60 मिलियन प्लस व्यूज आए थे। आपकी पहली वीडियो वायरल हुई? मेरी पहली वीडियो वायरल हुई थी, और उससे फिर माशाल्लाह फॉलोअर्स इंस्टाग्राम पे सही नहीं, वो ऑल ओवर सोशल मीडिया पे वायरल हुई। अच्छा, सही। और उस्मान, आपकी कैसे वीडियो वायरल हुई पहली वीडियो? हमारी जो थी वो पहली मेरा ख्याल है हमारा वो 2-3 बंदे थे, मैं ये और फुआद थे तीनों, तो उसमें वो वाली काफ़ी अच्छी गई थी। अच्छा। वो मेरा ख्याल है इंग्लिश से पहले वाली सीरीज़ थी हमारी, उसमें काफ़ी अच्छा और रिस्पॉन्स। कौन सा प्लेटफॉर्म, दोनों से आपसे भी ये सवाल करूंगा इससे भी, कि आप लोग प्रेफर करते हैं? मतलब बहुत सारे लोग हैं ना, वो प्रेफर करते हैं कि हमारा जो कंटेंट है वो टिकटॉक पे क्योंकि फॉर यू पे जाते हैं हम वहीं पे करें, कुछ कहते हैं कि हम फेसबुक पे फॉर यू पे जाते हैं वहीं पे करें, कुछ कहते हैं इंस्टाग्राम पे करें। नहीं, मैं कौन सा आपको, अगर आपने एक कंटेंट, एक वीडियो बना ली ना, अपना कंटेंट रेडी हो गया आपका, मैं कहता हूँ कि हर सोशल मीडिया पे अपलोड करो। कोई आपने अपना कंटेंट ज़ाया होने नहीं देना। हमारा जो है फेसबुक भी रन हो रहा है, यूट्यूब भी रन हो रहा है, स्नैपचैट भी,
टिकटॉक भी, इंस्टाग्राम भी, जहाँ जहाँ हमें मिलता है कि यार वीडियो अपलोड कंटेंट एक दफ़ा आपने बना दिया तो दो घंटे आप अपलोडिंग पे लगा देते सारे नहीं प्लेटफॉर्म। नहीं, इतना टाइम नहीं लगता, 5 मिनट लगते हैं कम से कम, अगर आपका नेट वगैरह अच्छा हो तो। नेट अच्छा होगा। हाँ। लेकिन एडिटिंग वगैरह में भी तो अगर आप खुद ही एडिटिंग में करते टाइम हैं तो लगता है, एडिटिंग में हाँ, टाइम आप वो आप खुद ही करते हैं वो या अभी आपकी- फिलहाल तो खुद ही कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, कोई तो टीम उसमें नहीं आप कितना टाइम ले लेते हैं? एडिटिंग शुरू में तो ज़ाहिरी बात है बहुत मुश्किल था, पर अब जो है अब तो यूज्ड हो गए, अब जल्दी जल्दी हो जाती है। उस्मान, आप भी करते हैं 10-15 मिनट लग जाते हैं। एडिटिंग बेसिकली यही करता है। पहले मुझे भी लगता था 2 घंटे लगते हैं, शुरू में होता है, शुरू हाँ, में होता है। तो मैं ज़रा गफलत भी कर देता था। फिर ये मुझे समझाता था कि यार वीडियो बना लिया तो पोस्ट करो, पोस्ट होगी तो रिस्पॉन्स आएगा। फिर ये मुझे खैर इसने मुझे बिठाया, बताया कि यार ये देख 10 मिनट से ज़्यादा नहीं लगते, बस 10 मिनट। तो अभी हम बस ये कह लें कि सुबह फजर के बाद हम कर देते हैं तो ये भी तो होता है ना कि बहुत सारे, अब मैंने देखा है कि मैं क्योंकि 2-1 साल हो गए मैंने यूट्यूब नहीं किया, तो जब मैं करता था ना तो मुझे पहले बड़ा हार्ड लगता था अपना थंबनेल बनाना, आहिस्ता आहिस्ता वही 5 मिनट वाली बात होगी। लेकिन अब मैंने एक दिन देखा, मैंने चैट जीपीटी को कमांड दी तो उसने एकदम से थंबनेल भी बना के दे दिया, तो वो काम भी आसान हो गया। थंबनेल अब आपको अगर स्क्रिप्ट बनवानी है आपने, वो क्लाउड एआई इतना अच्छा आजकल वर्क कर रहा है, वो इतना मजे का स्क्रिप्ट बना के देता है आपको। आपकी थंबनेल्स बन जाते हैं, आपकी डिस्क्रिप्शन, आपका Thumbnails टाइटल, तो- ईच एंड एवरीथिंग, हैशटैग्स ये तो खुद आपको बनाते हैं chat मेरे ख्याल GPT ये हम हाँ। सब कुछ खुद ही बनाते हैं, ये अभी मतलब थंबनेल्स वगैरह हम खुद ही बनाते एआई हैं। से अभी तक आप हेल्प AI नहीं से लेते? अभी तक नहीं तो किया। हाँ, ये लास्ट अभी 2 व्लॉग्स हमारे अपलोड हुए थे, वो एआई से बनवाए थे। अच्छा, ये मुझे अच्छा बताइएगा कि आप जिस तरह से होता है ना, हम बहुत सारे लोग देखते हैं, कोई लगाते हैं जो कि हैशटैग वायरल वीडियो करते हैं तो वायरल हो जाती है। क्योंकि मैं खुद भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर रहा हूँ, मेरे साथ भी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ कि जिस चीज़ ने वायरल होना है ना, वो किसी हैशटैग की मोहताज नहीं है। हो सकता है कि सुबह आप सोएं और रात को वापस उठेंगे। तो मैं एक दिन सुबह सोया तो मैंने कहा यार पता नहीं मेरे फॉलोअर क्यों बढ़े, तो एक दिन उस वीडियो को देखा तो वो 10 मिलियन क्रॉस कर रही, अगले दिन वीडियो को देखा तो वो 30 मिलियन क्रॉस करी। तो वो इस तरह होता है कि वो खुद ब खुद ही अब हो जाता है। हमारा भी यही था, जब ये पापा वाली वीडियो नहीं थी, जो शुरू में जो फर्स्ट वीडियो वायरल हुई थी, तब मेरे आई थिंक 1000, 2000 या 3000 फॉलोअर्स थे। अब मुझे बड़ी खुशी हुई, मैं बार बार इंस्टाग्राम खोल वीडियो वायरल हो गया, वीडियो वायरल हो गया, मैं अपने दोस्तों को दिखूँ, मैं ये देखी कि वीडियो वायरल हो गई है। अच्छा, फिर वो हम हर घंटे बाद देखें, और वो माशाल्लाह इतनी रीच पकड़ रही थी नहीं कि उसको एक दफ़ा यूँ रिफ्रेश करता था 1 लाख या 2 लाख व्यूज़ आ जाते थे उस पर आहिस्ता आहिस्ता। पर ये था कि उसने अच्छे खासे में फॉलोअर्स दे दिए थे। जब शुरू में बंदे की वीडियो वायरल होती है ना, बड़ा खुश होता है। हाँ, ऐसे ही होता है। मैं अगर अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था। पहले मैं यूट्यूब क्योंकि मैं करती थी तो पहले उस तरह से नहीं, तो बाद में जब हुआ तो मुझे खुद पता नहीं चला, मेरी वीडियो ऐसे रातों रात वायरल हो गई। और जब मैं भी आपकी तरह ही देख रही थी, हर थोड़े से टाइम के बाद रिफ्रेश करूँ तो उस पर इतने व्यूज़ आए कि पता ही। और पहली वीडियो जब वायरल होती है तो इंसान को बहुत खुशी काफ़ी मोटिवेशन भी होती है कि चलिए अब नेक्स्ट। और जब फिर नेक्स्ट मैंने बनाई तो मेरे साथ भी ऐसे हुआ, वो नेक्स्ट भी वायरल हुई, उसके बाद भी वायरल हुई। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि कोई आपका ऐसा कंटेंट जो आपके मुताबिक ठीक हो लेकिन ऑडियंस के मुताबिक ठीक ना हो, तो आपको फिर उसको डिलीट करना पड़ा हो या फिर उसके ऊपर तनकीद अभी हुई तक हो? ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। हाँ, एक बस एक कैप्शन गलत दे दिया था हमने, वो ऊपर वीडियो के टाइटल नहीं होता, वो हमने गलत दे दिया था, तो बस उस पे हमें बार बार कमेंट्स आ रहे थे कि ये आपने गलत ये लिखा है, ठीक कर गलत दो। लिखा है, वो ये ठीक कर। मैं अभी डिलीट अभी तक ऐसा कोई कंटेंट नहीं किया। लेकिन बहुत सारे लोग कुछ लोग ना जान के भी गलत जान के लिखते करते हैं, हैं। algorithm उससे में आ पता है क्या जाते होता है, रीच ज्यादा होती इसको है। इसको मैं ये जब वीडियो शूट कर रहा था, मैं इसके तो नहीं यूं बोल, उसमें ये मैं होता है कहता ना, हूँ कुछ 10 कमेंट्स आ जाएंगे, वीडियो थोड़ी सी वायरल हो जाएगी। Exactly. लोग करते हैं, यूं भी करते हैं कि गलत कैप्शन दे दिया ताकि कमेंट्स में लोग करेक्ट करें, तो कमेंट्स भाई आएंगे ये तो हुआ, वो reach हमारी ज्यादा। आवाम को ना बड़ा होता है, भाई ये हो गया, ये ठीक लिखे, ये ठीक लिखे, कर जिस दो। तरह से भाई कोई उनका पर्सनल मसला है ना, एक स्पेलिंग गलत हो जाए ना तो बस लोग कहते हैं। हाँ। तो मेरी बात सुने, इसमें आपको पता है कि जो टिकटॉक होता है उसमें भी बहुत सारी स्ट्राइक्स भी आती रहती हैं जब आप वीडियो अपलोड करते हैं, तो आप लोगों को भी मसला होता है ये इसमें? बहुत आता है ये वाला मसला, हर वीडियो बहुत के ज़्यादा। बाद आपकी कोई ना कोई ये स्ट्राइक अभी आ रही है। मेरी एक कल या परसों आई थिंक हालांकि 3 content वीडियोस ठीक मेरी होता है, इंटरव्यू content चली गई और problem वो नहीं होती। डिलीट कर दी थी उन्होंने, और उससे स्ट्राइक आने का भी बहुत खतरा होता है। टिकटॉक की है पॉलिसी बहुत स्ट्रिक्ट है, और वो उनकी policy हमारा जबकि बहुत सख्त कंटेंट भी बिल्कुल साफ सुथरा होता है, फिर भी वो कंटेंट पे वो आ जाती है स्ट्राइक वगैरह। बाकी प्लेटफॉर्म्स पे इतना मसला नहीं होता। बाकी किसी पे टिकटॉक नहीं ज्यादा सेंसिटिव टिकटॉक है। पे बहुत ज़्यादा है। टिकटॉक पे ना दूसरा ये है कि मोनेटाइजेशन ऑन हो भी जाए तो डिस्क्वालीफाई बहुत होती हैं बहुत हो वीडियोस, जाती है। तो उसका भी क्योंकि वो एक तो बनानी भी 1 मिनट से ज़्यादा की होती है, ऐसे तो ही जाहिर सी बात है जो हमारे जिस तरह का हमारा कंटेंट है उसके हिसाब से थोड़ा सा वो डिफ़िकल्ट होता है।
अच्छा, आजकल तो खालिद ये भी चल रहा है क्योंकि पाकिस्तान में तो उस तरह से टिकटॉक की मोनेटाइजेशन नहीं है, तो लोग तो अकाउंट्स बना के भी देते हैं पैसों के, और आप लोग फिर क्या करते हैं? आप लोग भी ऐसे बनवाया है अकाउंट या नहीं? हमारे जो इसका भाई के जो दोस्त है ना वो हैं यूके में, और मेरा अपना दोस्त है वो यूएसए में। तो हमें 2 अकाउंट्स की नीड थी, हमने यूके का एक बनवाया और एक यूएसए का, तो उनसे बनवा लिया था। अभी अल्हम्दुलिल्लाह वो भी रन कर रहे हैं, 10,000 फॉलोअर्स उस पर भी हो गए और उसके भी कुछ प्लस हो गए, यानी कि मोनेटाइज्ड हैं हमारे चैनल। और जो पाकिस्तानी थे उन पे तो अभी तक मेरे ख्याल मोनेटाइजेशन उस तरह से ऑन नहीं होती ना। भाई यही तो पाकिस्तान के क्रिएटर्स इसी पर रो रहे हैं कि यार हमें अर्निंग नहीं। लेकिन आजकल ये काफ़ी फ्रॉड इसको मैं कहूँ या क्या कहूँ, लेकिन लोग अब कहते हैं जी, मैंने कई लोगों को ऐसे देखा, हम तो 3,000 में अकाउंट बाहर यूके का बना कर दे रहे हैं, बाद में वो अकाउंट उनका डिस्क्वालीफाई भी हो जाता है, उसमें इतनी वीडियो। वो ज़्यादातर ये होता है कि वो पाकिस्तान से ही अगर वो बैठ के बना रहे हैं ना, तो फिर वो सही 100% रियल अकाउंट नहीं होता। असल में वो लगाते हैं प्रॉक्सी और वीपीएन वगैरह से ना, लोकेशन चेंज करके बनाते हैं, लेकिन लोग कर रहे हैं, ऐसे भी हैं वो जो है कामयाब उस तरह के अकाउंट्स। फेसलेस चैनल भी कामयाब हैं। अच्छा। इसमें फेस आप दिखाएं ना, अपना कंटेंट बनाएं, उसमें अच्छा आ जाता है। बाकी कुछ लोग हैं जो मतलब जाहिर सी बात है 1500 2000 वाले में तो वो रियल अकाउंट नहीं आता, जो है 20-25 हज़ार के भी लोग देते हैं अकाउंट, वो फिर ये है कि पूरा वेरिफिकेशन के साथ देते हैं। सही से। और उसमें मुझे ये बताइएगा कि अगर कंटेंट क्रिएशन की बात की जाए, बहुत सारे लोग अभी सोच रहे हैं, और हर शख्स पाकिस्तान में वायरल भी होना चाहता है, हर शख्स पाकिस्तान में कंटेंट भी बनाना चाहता है, और हर शख्स चाहता ये है कि हम इसी जगह से कमाना स्टार्ट कर दें कि घर बैठे ही वीडियो बनाए कमा लें। अब आप लोगों ने मेहनत की, आपको भी 2-2.5 साल हो गए, उस्मान खालिद को तकरीबन 7 साल हो गए, क्या कंटेंट क्रिएशन में अभी भी इतनी वर्थ है कि आप इतना कमा सकते हैं कि आप कोई और काम ना करें? कंटेंट अच्छा हो तो ज़रूर कमा सकते हैं, कोई ये नहीं है कि मतलब अब ये एफर्ट ना डाले कि जी वायरल हो जाए, इस तरह तो नहीं होता। मेहनत तो करनी पड़ती है, और ये है कि टाइम देना पड़ता है। ये नहीं हो सकता कि आप पहली वीडियो बनाएं तो आप कहें जी वायरल। पर मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान में जो है ना, अर्निंग के लिहाज से अगर हाँ, आप ये सोशल मीडिया पे आना चाह रहे हैं तो इतना नहीं है, कोई नहीं है ना, वही मैं कह रहा हूँ कि इतना आई कैचिंग नहीं है सोशल मीडिया के। आप हाँ कि आप कहो कि यार मैंने काम नहीं करना, बस सोशल मीडिया ही करना है, तो वो उस तरह इतना काम घर वालों की तनकीद बर्दाश्त करते हैं आप लोग? वो कहते हैं नहीं, कामों घर पे वाले लग गए। सपोर्टिव हैं, अल्लाह का घर वाले शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा, supportive हैं। सपोर्ट करते उन्होंने हैं। लोग कभी जो सेल्फी लेने आ जाते हैं, खुश हो जाते हैं, हमारे पुत्र मशहूर है माशाल्लाह। अभी परसों हुआ है। वो परसों भी हुआ अभी। क्या वाकया हुआ ऐसे? वाकया ये हुआ था कि वो मेरी वालदा भी हॉस्पिटल में एडमिट थी ना पिछले दिनों। अच्छा, तो वो अल्लाह उधर उनको सेहत जो दे। इनकी ट्रीटमेंट हो रही थी ना, तो वहाँ पे जो नर्स थी ना, उन्होंने कहीं मुझे पहचान लिया, वो मेरी कहती अस्सलाम, मैंने कहा वालेकुम सलाम, उन्होंने शायद पहचान लिया था। फिर अंदर मेरी वालदा को बताती रही आपकी वीडियोज़ वगैरह देखती हूँ, वो खालिद आपका बेटा। मैं गया मेरी अम्मी से पूछा कि खालिद आपका बेटा हो? कहती जी बेटा ही है। तो कहती वो उनकी मैं वीडियोज़ देखती हूँ, बहुत अच्छी वीडियोज़ बनाते हैं। फिर वो वालदा का बड़ा ख्याल रखा उन्होंने, वो सही अच्छा, केयर की उनकी। सही। और आपके साथ कभी ऐसा हुआ? तो, बच्चे वगैरह काफ़ी लाइक करते हैं, क्योंकि असल में हम फ्रेंडली कंटेंट बनाते हैं ना, फनी, यानी कि बच्चे वगैरह गली के हो गए। तो ज़ाहिर फिर है आगे आप लोग पीछे। कंटेंट बनाते हैं उस्मान, और इसमें ये टाइम टेकिंग प्रोसेस भी है, सोचना भी पड़ता है, और फिर एडिटिंग वगैरह भी होती है। चले ये नहीं कि आपके दिन का आधा हिस्सा तो इस पे जाता ही होगा, तो फिर घर वाले ये नहीं कहते कि भाई किन कामों में पड़ गए हो, कोई काम करो सीधी तरीके से कुछ कमाओ? नहीं, ये नहीं, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, घर वाले जो ये है ना इनिशियल डेज में होता है, ये मेरे साथ भी हुआ कि घर वालों ने कहा जी कि जिस तरह यार क्या काम करते हो, लेकिन द मोमेंट आपको थोड़ी सी अर्निंग स्टार्ट हो जाती है ना, वो फिर थोड़ा चुप हो सा जाते हैं। इजी हो जाते हैं कि यार इस तरह का काम नहीं करना। बेसिकली पेरेंट्स भी बच्चों का अच्छा ही चाहते हैं। एग्जैक्टली, वो भी चाहते हैं कि वो अपने भी पैरों फीडबैक के ऊपर हाँ, चल रहे होते हैं ना, कि उनको अपने जब आके पैरों पे बताते खड़े हैं हो लोग उस्मान अच्छा है, खालिद अच्छा है, खालिद की वीडियोस हमने देखी हैं। तो उसके बाद मैं आपको बताऊं कि आज से 1 महीना पहले मैं कश्मीर गया, तो वहाँ पे मेरे कज़न ने कहा मैं नमाज़ पढ़ लूँ, तो मैंने नमाज़ पढ़ी हुई थी, तो मैंने कहा आप नमाज़ पढ़ लो। अच्छा, एक जंगल में खड़े थे हम, तो मैं क्योंकि मैंने क्रिकेट के हवाले से बहुत ज़्यादा उन इलाकों का विजिट भी किया, कंटेंट भी क्रिएट किया, तो मैंने कहा यार मैं गाड़ी ना थोड़ी थोड़ी गंदी हो गई है, शादी में जाता हूँ तो कपड़ा गीला करके ना उसमें मारना स्टार्ट करता हूँ। पहले एक बंदा आया, उसने कहा जी आप हसनैन ले आकर, मैंने कहा जी हाँ जी। फिर दूसरा आया, फिर तीसरा आया उस जंगल में, तो मैंने कहा यार ये सोशल मीडिया ना, इसमें आपको पता भी नहीं चलता कि आपको कहाँ पे कौन लोग जानते हैं, कि कहाँ से लोग आपको जानना स्टार्ट कर देते हैं। खालिद बताएं कितना कंटेंट आपके पास स्टॉक में मौजूद होता है, और फिर है ना वो 1 मंथ का या उससे भी 40 दिन का तो कम से कम होता है। अब वो मैं स्टॉक में रखता हूँ कि अक्सर अगर हम ना अपलोड ना बना सके, शूट ना कर या सके कोई ना, तो ऐसा कोई इसलिए हैपनिंग हो गई हाँ, है, ना हो सके कुछ भी हो सके, तो इसीलिए हम लोग है ना, शुरू में ये होता था कि हम 1-1 2-2 वीडियोस बनाते थे, फिर वो हम बीच में मिस कर जाते थे डेज। तो अब ये होता है कि स्टॉक में रख लेते हैं 40 दिन का, 30 दिन का, वो फिर अपलोड करते रहते हैं। ये है कि हाँ एंड के दिन जब आते हैं तो बहुत टेंशन हो जाती है हमें कि यार अब वीडियोज़ नहीं है हमारे पास, फिर वो जो स्क्रिप्ट्स होती हैं सारी होती हैं, फिर वो शूटिंग वगैरह, वो फिर हमें 1 हफ्ते के अंदर या 2 हफ्ते के अंदर कंप्लीट करनी होती है, फिर आगे दूसरा स्टॉक जमा करना होता है।
और एक जो उस्मान की जिस तरह से इनके पास 40 दिन का स्टॉक होता है, तो 40 दिन का हर दिन आपने अपलोड करनी होती है कोई ना कोई कंटेंट? ये जो है ये करता है मतलब डेली, ये 2.5 साल से डेली कर रहा है। अच्छा। एक भी मतलब इसने वो नहीं डेली करा। कंटेंट? मैं एक दिन छोड़ के एक दिन करता हूँ। अच्छा अच्छा। और फवाद? फवाद के ज़्यादातर कोलैब्स ही हैं, हाँ, वो भी करता है। मुझे थोड़ा ढीला है, मतलब कोई बना दे कोलैब कर असल में वो बस वो थोड़ा घूमता ऐसा है फिरता रहता है, गाँव जाता अच्छा, गाँव चला गया, ठीक है। तो आप एक दिन छोड़कर अपलोडिंग करते हैं, तो फिर इसमें ये क्या आपका ये सेट हो गया है मार्जिन वो इसी तरह algorithm से? set जी क्योंकि समटाइम्स ऐसे कुछ लोग हफ्ते का गैप भी ले लेते हैं। यस। नहीं, हफ्ते का असल में फिर वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। एक सोशल मीडिया का जो एक वो है ना, वो जो कहता है, वो कहता है हफ्ते की हमें 3 वीडियोस दे दो। सोशल मीडिया वो हर एक क्रिएटर को कहता है कि हफ्ते की 3 वीडियोस हमें दे दो, हर प्लेटफॉर्म कहता है। तो हम 3 वीडियोस अपनी पूरी कर देते हैं। नहीं कि मैं भी, अब पहले तो मेरा ये था कि मैंने 2 साल तक आई थिंक रेगुलर पोस्टिंग की है। फिर उसके बाद जो अब है, मैंने भी एक दिन अपलोड करता हूँ और एक दिन ब्रेक ले लेता हूँ, फिर एक दिन अपलोड करता हूँ। अच्छा, अभी आप भी एक दिन अपलोड एक करते दिन हैं, upload दूसरे दिन करूँ और ब्रेक एक होती दिन है, तीसरे दिन break अपलोड होती है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि लेट्स सपोज आप आज का कंटेंट अपलोड कर रहे हैं, उसकी ड्यूरेशन कभी 2 मिनट होती है, कभी 3 मिनट होती है, कभी 4 मिनट होती है, या उसका भी ख्याल रखते हैं? क्योंकि हम जब यूट्यूब के लिए करते हैं तो हम कहते हैं यार कि 8 मिनट हो जाए तो 8 ठीक है, मिनट, हम 2-3 भी- एड्स लग जाएंगे। हम भी ये कहते और हैं कि सेकेंडली 8 मिनट मुझे खालिद ये बताइएगा कि ये शूट करते हुए कितना वक्त लगता है आपको? शूट करते हुए हमारी जो सबसे मुश्किल जो अभी सीरीज चल रही है वो शायरी कंपटीशन है। वो जो मेरे साथ फवाद होता है ना, उसको सिखाना बहुत मुश्किल है। वो बोलता है कि ओह मिस हो गया, फिर वो दोबारा करता है, Retakes दोबारा लेते हैं। रीटेक्स बहुत ज़्यादा आते हैं उसके। ये कि मेरा ये है, चलो मैं, क्योंकि मैंने लिखा हुआ है सब कुछ, मुझे आपको तो याद याद होता है, है। मुझे याद होता है उस टाइम पे। अब उसको बताना, उसको सब कुछ समझाना, वो बहुत मुश्किल काम है। फिर उसकी एडिटिंग तो इतनी मुश्किल नहीं है। एडिटिंग जो मुश्किल है वो है इंग्लिश कंपटीशन, ये इंग्लिश वर्सेस जो इंग्लिश है ना, इसकी बहुत मुश्किल है। शायरी कंपटीशन तो इनकी कैमरा एडिटिंग हैंडलिंग तो shoot- कौन कर रहा होता है फिर? कैमरा हैंडलिंग हमारा ट्राइपॉड पे लगा होता है, या तो मेरा एक छोटा भाई है। वो फॉर यू पे होती है चीज़ें। शूट में शायरी का मैं 2 सवाल जल्दी से आपसे करूंगा। शायरी को शूट करने में कितना वक्त लगता है? इंग्लिश को शूट करने में कितना वक्त लगता है? और आम कंटेंट को शूट करने में कितना वक्त लगता है? शायरी कंपटीशन जो है, अगर कोऑपरेटिव हो, जिस तरह ये अभी इसको आता है, अगर स्क्रिप्ट आती है, फिर तो ज़्यादा टाइम नहीं है, नहीं कि 10 मिनट लग जाएंगे एक अच्छा, वीडियो में। सही। अब उसके साथ जो मैं बनाता हूँ ना, वो आधा घंटा या घंटा लग जाएगा एक वीडियो में। एक दिन ठीक है। आपका अब घंटा लग गया। इंग्लिश जो है ना, वो उसके साथ बहुत हिला हुआ है, वो उसको आती है सारा कुछ। तो ये शायरी कंपटीशन हमारा थोड़ा न्यू है। इंग्लिश कंपटीशन, ये इंग्लिश वर्सेस जो वो इंग्लिश तो है, ये 5 पुराना मिनट बन है। जाते हैं इंग्लिश। तो वो हम 8 वीडियोस बनाते हैं, और वो 8 वीडियोस बन जाती हैं हमारी आधे घंटे में, घंटे के अंदर 8 की 8 बन 8 जाते की हैं। 8 वीडियो। और वो फिर आप अगले मतलब 16 दिन में अपलोड करेंगे? 16 दिन में अपलोड करेंगे। ठीक। और सही हो उस्मान, आपने सवाल करना है? नहीं, आप अच्छा, पूछिए, कुछ उस्मान पूछ ये रहे है कि क्योंकि गज़ल से भी पूछना पड़ता है, मुझे ये बताइएगा कि जिस तरह से उन्होंने कहा कि हम इतना टाइम लेते हैं कि 8 वीडियोस आधे घंटे में कर दी, फिर शायरी का एक जो चंक निकलता है, एपिसोड निकलती है, वो सिर्फ आधे घंटे की निकलती है। आप भी उसी तरह ही जिस तरह से दीगर सोशल मीडिया के लोग हैं, हमने देखा है कि जो ट्विटर पे आगे पीछे जो सिर्फ अपने व्यूज लिख रहे होते हैं, वो तो बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं, लेकिन जो कंटेंट क्रिएटर होते हैं वो एक दफ़ा वीडियो डाल के तो उसके बाद फ्री होकर अपनी लाइफ एंजॉय करते हैं। क्या आप दोनों भी उस तरह करते हैं? जी, हम भी बस यही है कि मतलब ज़्यादा जो टाइम टेकिंग है ना, वो मतलब ये राइटिंग होती है, स्क्रिप्ट जो है ना वो होता है। स्क्रिप्ट सोचना, लिखना। बाकी इंग्लिश वाली तो 5 मिनट में, उसने बताया कि 30 मिनट में मतलब 8 वीडियोस हम बना लेते हैं। शूट प्रो करना जी, वो मतलब अब आदत हो गई है ना। और वो जिस तरह उसने शुरू में बताया था कि शुरू में तो कैमरा भी फेस नहीं किया जाता था, तो उस वक्त तो हम भूल भी जाते थे, बोली भी नहीं जाती थी। सही। तो अब ये है कि और आदत आप हो भी गई है। फवाद के साथ मिलकर बनाते? जी, हम तो फिर तीनों। आपको भी सिखाने में टाइम लगता है उसको? नहीं, इनकी यूं तारीफ नहीं है कर कि चुके हो। उसी को टाइम लगता है, कभी मैं भी नहीं बोल पाता। अच्छा। ये चीज़ है, वो भी माशाल्लाह अच्छा भी बोलता है। ये है कि कोई फंस जाता है कभी कभी ना, कभी कभी तो फंस जाता है। ये है कि साथ और भी मामला चल रहे होते हैं जिंदगी के, तो फिर कभी बंदा मामलात भी फिर हैंडल। मुश्किल शायरी कंपटीशन में मुश्किल ये होता है ना कि अब वो जो पूरी लाइन है वो याद करनी, और साथ में एंड में वो मीम याद करना बहुत मुश्किल होता है। वो हमेशा मीम पे आगे फंस जाता है। ओ यार, ये बोलना था तो पीछे बोल दिया, अच्छा अभी बोलना था। सही हो ये गया। इसमें थोड़ा सा। खालिद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप इसी तरह से शाइन करते रहें। उस्मान, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे बड़ी डिटेल में हमने गपशप की है। ख़वातीन उज़ात, इनको आप जानते भी हैं, इनकी वीडियोस भी देखते हैं, और आज हमने कहा कि इनसे बेसिकली पूछा जाए कि स्क्रीन के पीछे ये किस तरह से काम करते हैं। आज की सुबह की सोच से इतना ही। मुझे, गज़ल अशरफ को और हमारी पूरी प्रोडक्शन टीम को कल तक की इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।